गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज अभी 8th ही है और मैं एक्चुअली 10th की वीडियो बनाने लगी हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्यों बना रही हूँ, लेकिन आई वाज गाइडेड टू कि मुझे अभी 10th की वीडियो बनानी है और मैं बना रही हूँ 10th ऑफ सितंबर के लिए वीडियो। और अगर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आती है तो इसका मतलब है सुशांत वांट्स टू कनेक्ट, और उनकी वीडियो है या फिर नहीं आती। बहुत बार मुझे आ चुकी, लेकिन उनकी वीडियो के लिए नहीं मैसेज आ रहा है। मैसेज आ रहा है कि मुझे 10th की वीडियो अभी बनानी है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं फिर भी मैं बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ और देखती हूँ क्या कार्ड्स आते हैं। और आपको एडिशनल मैसेज चाहिए तो इंग्लिश वीडियो आप देख सकते हैं। Okay, let's see. Guides, angels. Not if you want to connect, give me Queen of Wands. Otherwise, guides, angels. What is the message for 10th of September? 10th of September 2021. What is the message? Sushant, if you want to connect, give me Queen of Wands. What is the message for 10th of September? What do we need to know? What is the message for 10th of September 2021? What is going to happen? What do we need to know? What do we need to be aware of? What is going to change? Okay, wow, beautiful. It is 10 of cups and this is celebration. Beautiful. So I think that गणपति इज ऑल्सो स्टार्टिंग। मेरे को लग रहा है शायद गणपति भी स्टार्ट हो रहा है 10 से। और आई थिंक मैंने कुछ मैसेजेस देखे जिनमें है। और दिस इज अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। दिस इज कार्ड ऑफ नंबर 10। ये नंबर 10 का कार्ड है जहाँ पे लोग एक साथ आए हैं और वो एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं किसी चीज को। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने पहली बार नोटिस किया, यहाँ पे एक कछुआ भी है छोटा सा, और यहाँ पे एक मछली है जो मछली जंप कर रही है खुशी से या जॉय से, वो जंप कर रही है जॉयफुली। और अगर आप देखें तो यहाँ पे इनके चारों मून की वो है, जैसे बढ़ता हुआ चांद, घटता हुआ चांद, पूरा चांद और नो मून, राइट। तो आप एक पूरा साइकिल, अगर मैं बोलूँ इसमें है कि एक पूरा साइकिल ऑफ लाइफ जो है, और यहाँ पे एक रेनबो है, तो एक पूरा साइकिल ऑफ लाइफ जो है वो आप कंप्लीट करके आए हैं। और वहां से उस साइकिल ऑफ लाइफ से फाइनली एक नई होप, नई बिगिनिंग या नया रेनबो हो रहा है जिसमें सेलिब्रेशन है। और कछुआ जो है इंडिकेट करता है कि बहुत स्लो, क्योंकि कछुए जो हैं वो जमीन पे बहुत स्लो होते हैं, बहुत स्लो चलता है, स्नेल की तरह एक तरह कछुआ भी बहुत स्लो चलता है, लेकिन शील्ड होता है कछुए का। तो अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कछुए को अपनी शेल में जाना पड़ता है, लेकिन जब सब कुछ सही होता है तो कछुआ अपने शेल से बाहर निकल आता है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरह की एनर्जी है जहां पे एक तो स्लो चेंजेस हुए हैं बहुत सारे, और हो सकता है कि कुछ चीजें, कुछ सिचुएशंस, कुछ कारणों से आप अपनी शेल में हो, आप अपनी शेल से बाहर ना निकल पा रहे हो। और जब 10th की एनर्जी इस तरह से है जहां पे अपनी शेल से आप बाहर निकलें, अपनी एनर्जी में आप बाहर निकलें और चीजों को ज्यादा क्लियरली सेलिब्रेट कर पाएं, तो सेलिब्रेशन या फैमिलीज का साथ में आना, लोगों का साथ में आना जो है वो बहुत क्लियर इस कार्ड से दिखाई दे रहा है। और दूसरा कार्ड भी सेलिब्रेशन का है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है सेलिब्रेशन का, नए रिलेशनशिप के बनने का, नई पार्टनरशिप के बनने का, नई टाई अप्स होने का। ये दोनों जो हैं वो बहुत खुश हैं अनडाउटेबली एक दूसरे के साथ, और एक नई तरह से टाई अप कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये एंगेजमेंट का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, किसी सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, किसी चीज के कंप्लीट होने का कार्ड होता है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है ये बहुत ब्यूटीफुल है दोनों कार्ड्स की। और हो सकता है आप नए लोगों से मिले, आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में कुछ नए लोग आए, आप साथ मिलकर सेलिब्रेट करें, या किसी तरह की कंप्लीशन जो है वो आपकी लाइफ में हो, क्योंकि 10th है और 10th की एनर्जी, 10th का ही कार्ड आया है। तो किस तरह की कंप्लीशन, किस तरह की नई एनर्जी, किस तरह की ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी जो है वो आपकी लाइफ में आए, और नई पार्टनरशिप्स या नई बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आए, तो वो डेफिनेटली है। और एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो कहीं ना कहीं वो मून का साइकिल जो है वो लाइफ का भी एक साइकिल बताता है। तो लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट होगा, और जो भी चीजें जो शेल के अंदर थी, या मछली जो पानी में छुपी रहती है वो जंप कर रही है, तो इमोशंस जो है वो बहुत ब्राइट तरीके से जंप करेंगे, या इमोशन जो है वो बहुत ब्राइट तरीके से सेलिब्रेशन लेके आएंगे। लेट्स सी अगर यहाँ से कोई और कार्ड जो है वो आना चाहता है 10th ऑफ सितंबर के लिए, नहीं तो मैं दूसरा डेक जो है उससे यूज निकालूंगी। एनीथिंग एल्स, एनी अदर मैसेज फॉर 10th ऑफ सितंबर, एनी अदर मैसेज फॉर 10th ऑफ सितंबर 2021, गाइड्स, एंजल्स, कुछ और जो हमें पता होना चाहिए या जो होने वाला है, या हमारे लिए कोई और मैसेज 10 सितंबर 2021 से, 10 सितंबर 2021 गाइड्स। ओके, सो 2 कार्ड्स ब्यूटीफुल 2 कार्ड्स आए हैं। एक 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और जो 6 की एनर्जी होती है वो एक तरह से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे रेत के साथ खेल रहे हैं, या कप्स में कुछ डाल रहे हैं, और यहाँ पे 2 लोग जो हैं उनको बैठ के देख रहे हैं बेसिकली। और ये एक तरह से एक साइकिल, लाइफ साइकिल का कार्ड होता है कि आप अपनी मेमोरीज को देख रहे हो। और यहाँ बहुत सारी मछलियां, अगर आप देखें यहाँ पे पानी में बहुत सारी मछलियां आपको दिखाई देंगी। ये देखिए छोटी छोटी मछलियां हैं जो पानी से
जा रही हैं। तो और ये जो कप्स हैं इनमें वो फ्लावर्स ग्रो कर रहे हैं। अगर आप मिट्टी डाल रहे हैं और फ्लावर्स लगा रहे हैं तो डेफिनेटली ग्रोथ का कार्ड है, डेफिनेटली अपनी लाइफ को दोबारा देखने का कार्ड, अपनी एनर्जीज को दोबारा देखने का कार्ड, अपने बचपन को दोबारा जीने का कार्ड, अपनी मेमोरीज को दोबारा देखने का कार्ड है। और अगेन 21 का कार्ड है जो कि सीजन्स का कार्ड है। अगर आप देखें तो ये 4 सीजन्स आपको इस कार्ड में दिखाई देंगे। पतझड़ है, बहार है, बसंत है, बसंत तो बाहर ही होती है, बारिश है और बर्फ है, मतलब एक तरह से सर्दी, गर्मी, पतझड़ और बहार चारों के सीजन जो है वो आपको दिखाई देंगे। और मून और सन की साइकिल भी आपको दिखाई देगी। और ये वर्ल्ड कार्ड है, ये पूरी दुनिया या पूरा साइकिल जो है उसके कंप्लीट होने का कार्ड है, पूरी एनर्जी की कंप्लीट होने का कार्ड है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे, और अगर आप ये देखें तो 6 और 4 भी 10 होता है। ये 4 का कार्ड पहले था और 6 का कार्ड फिर से आया है। 6 और 4 भी 10 होता है और ये वर्ल्ड का कार्ड है। और जो वर्ल्ड की एनर्जी होती है वो डेफिनेटली दिस इज लाइक 10-10-21 10 अक्टूबर 2020 10 अक्टूबर 2021 लग रहा है मुझे ये, बट एनीवेज हम 10 सितंबर की बात कर रहे हैं। और जो कार्ड की एनर्जी है वो ऐसा बताती है कि आप अपने लाइफ साइकिल को दोबारा से देखेंगे, आप अपने बचपन को दोबारा से देखेंगे। हो सकता है आपके बचपन के कोई लोग, कोई पुरानी मेमोरीज जो हैं वो आपकी रिफ्रेश हों। हो सकता है कि आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो, एक नया स्टेज आपकी लाइफ में आए, मैरिज, एंगेजमेंट, सेलिब्रेशन, कुछ भी किसी तरह का बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज या पॉजिटिव न्यूज़ या पॉजिटिव कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। और अगेन बहुत स्ट्रांग एनर्जी है क्योंकि 10 जो है कंप्लीशन की एनर्जी होती है और यहाँ पे 6 और 4 है और 6 और 4 मिलके भी 10 बनता है, ये भी कंप्लीशन की एनर्जी होती है। और 3 एक्चुअली 21 3 है और 3 वर्ल्ड का साथ में आना होता है जहाँ पे आप, आपकी सोल और डिवाइन जो है वो आपके साथ कंप्लीटली कनेक्टेड है। तो तीनों ही कार्ड्स बहुत चारों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं। देखती हूँ यूनिकॉर्न मैसेज से आपके लिए क्या मैसेज है, यूनिकॉर्न कार्ड से क्या मैसेज है। व्हाट इज द मैसेज फॉर 10th of September 2021। ओके, 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे। ब्यूटिफुल। ओके, पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन। अगेन नंबर 10 गाइज, दिस इज 19 नंबर 10 मैनिफेस्टेशन। और ये बोलता है फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अपनी विजन को जब हम अपने से बियॉन्ड देखते हैं, मतलब खुद के बारे में नहीं सोचते, दुनिया के बारे में सोचते हैं, लोगों के बारे में सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं, किसी और की खुशी के बारे में सोचते हैं, तो हमारा यूनिकॉर्न्स जो है, एंजल्स जो है, गाइड्स जो है, वो हमारी मदद करते हैं उस विजन को क्लियरली सामने लाने में। और ये एक पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है और ये इन दोनों को कुछ सिखा रहा है या बता रहा है या लर्न करवा रहा है और मैसेजेस आ रहे हैं इसकी तरफ अगर डव देखें आप तो। और ये एक विजन है जो मैनिफेस्ट हो रही है। तो कार्ड बोलता है कि अगर आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो लेकिन आप दुनिया के बारे में सोच रहे हो, लोगों के बारे में सोच रहे हो, अच्छी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, तो वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगेन अगर आप देखें तो दिस इज अ सरप्राइज क्योंकि 10 और 4 हमें पहले कार्ड आए थे और यहाँ पे भी 19 जो है नंबर 10 है और उसके बाद नंबर 4 है, 31 इज 4। और ये कार्ड है लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड टुडे। और यहाँ पे भी मछली पानी से बाहर छलांग मार रही है, हिरन, मोर, बहुत सारी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं और कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल जो है वो आपकी एनर्जीज में है आज। और अनएक्सपेक्टेड की जब हम बात करते हैं ना तो ये ज़रूर समझिए कि एक्सपेक्टेड की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सरप्राइज नहीं होती है। तो प्लीज़ अपनी एक्सपेक्टेशंस को काम डाउन रखें, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बैलेंस रखें और कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आप आने दें। और ये ज़रूर ध्यान रखें, मैं फिर से बोल रही हूँ, जब हम किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हैं तो वो सरप्राइज नहीं होती है। तो सरप्राइज के लिए एक्सपेक्टेशंस पहले बंद करनी पड़ती हैं। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा काम डाउन रखें। और मुझे लगता है यही एक रीज़न है जिसके लिए ये कार्ड जो हैं ये 2 दिन पहले हो रहे हैं, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा काम डाउन कर सकें। अगर आप वाकई में सरप्राइज चाहते हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा काम डाउन कर ले। गीता कार्ड में से कार्ड ले रही हूं मैं 10th of September के लिए। Guides angels, what is the message for 10th of September? Yes, what is the message for Krishna? What is your message for 10th of September? कृष्णा, आपका क्या मैसेज है 10 सितंबर के लिए, सबके लिए? कृष्णा, आपका क्या मैसेज है? ब्यूटीफुल। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं और मैं वो सारे कार्ड्स आपको पढ़ के सुनाऊंगी। तो पहला कार्ड है डाउटिंग सोल्स और वो बोलता है कि जब आप शक करते हो, जब आप किसी चीज़ के होने पे विश्वास नहीं करते हो, तो आप उस चीज़ को पूरी तरह देख नहीं पाते हो, आप उस चीज़
ट्रुथ को जो है पूरी तरह देख नहीं पाते हो, क्योंकि उसका ट्रुथ जो है हमेशा खत्म हो जाता है। तो जो डाउट करने वाली सोल्स होती हैं वो ना तो इस बर्थ में हैप्पी होती हैं ना दूसरे बर्थ में हैप्पी होती हैं। इसीलिए अगर आप खुश रहना चाहते हो तो डाउट करना जो है उसको बंद कर दो, शक करना जो है उसको बंद कर दो और पॉजिटिव हो जाओ। अच्छी क्वालिटीज जो हैं वो अपने आप में डेवलप करो। जब आप अच्छी क्वालिटीज डेवलप करते हो तो आप एक अच्छा ट्रू लीडर बनते हो, और जब आप ट्रू लीडर बनते हो तभी आप लीड कर सकते हो, चाहे वो एनिमल वर्ल्ड हो, चाहे वो डिवाइन हो, चाहे वो फिजिकल वर्ल्ड हो। आप लीड तभी कर सकते हो जब आप अपनी अच्छी क्वालिटीज को जो नर्चर करते हो, अपनी अच्छी क्वालिटीज को जो सेल्फ कंट्रोल, अपने फॉरगिवनेस, पीसफुलनेस, अपने आप को बैलेंस करना, अच्छी क्वालिटीज जो है उनको नर्चर करते हो, तब आप एक ट्रू लीडर बनते हो। और जब आप ट्रू लीडर बनते हो तब आप एक्चुअल में प्योर डिवोटी भी होते हो, जहां पे आप पूरा विश्वास करते हो। आप डाउटिंग सोल में नहीं होते हो, आप पूरी तरह विश्वास करते हो। और एनर्जीज पे पूरी तरह जब आप विश्वास करते हो तो आप डिल्यूजन के फॉरेस्ट से बाहर निकल जाते हो, विच मीन्स आप यू आर नो मोर इनटू डिल्यूजन्स। आप डिल्यूजन्स में, इल्यूजन्स में नहीं होते हो। आपकी इंटेलिजेंस जो है कंफ्यूजन से बाहर निकल जाती है और आप एक्चुअल में बहुत अलग तरह से फ्यूचर और पास्ट को देख पाते हो। तो आज का दिन कोशिश कीजिए कि जो भी आपके डाउट्स हैं उनको छोड़ दीजिए और अपनी गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज को इन्वाइव कीजिए। अच्छे लीडर की तरह और अच्छे डिवोटी की तरह चीजों पे विश्वास कीजिए और आप डिल्यूजन का जो भी डिल्यूजन्स आपकी लाइफ में अब तक क्रिएट हो रही थी, वहां से आप बाहर निकल आओगे, वहां से एनर्जीज आपकी चेंज होंगी पूरी तरह से। एक लास्ट मैसेज मूनोलॉजी कार्ड्स में से ले लेते हैं। Just what is the message? Just what is the message for 10th of September? Okay. You and your loved ones are safe. सबसे पहला कार्ड तो यही है कि आप और जिन लोगों से आप प्यार करते हो वो सब सेफ हैं, वो सब अच्छे हैं। अपने फियर्स, अपने डर को पीछे छोड़िए। और तीसरा है नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो जब अगर आप डरोगे या अगर आप दूसरों के बारे में, अपने बारे में फेयरफुल रहोगे तो वहां से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने डर पे काबू पाओगे और आप विश्वास करोगे कि आप भी सेफ हो और दूसरे आपके आसपास भी सेफ हैं, तो डेफिनेटली वहां से एक बेटर चेंज, बेटर एनर्जी निकल के आएगी। और मैं ये नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, ये कार्ड जो है ये मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आई डोंट वांट कि कोई भी ऐसी चीज हो जिसमें मिसिंग रह जाए कुछ भी। तो मैं ये कार्ड, एक मिनट देखती हूँ कहाँ पर है ये कार्ड। मुझे एक बार में दिखाई भी नहीं देता है ना। द विजडम, द फेजेस ऑफ मून, वर्किंग ऑन द, अच्छा ये तो कार्ड्स के बारे में है। This is full void of course moon, void of course moon. आपको पीयू की आवाज आ रही होगी पीछे से। मैं एक मिनट देखती हूँ इसमें कहाँ पर है ये कार्ड, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया है मून कार्ड्स। मैं एक सेकंड ढूंढ लेती हूँ कार्ड और उसके बाद फिर मैं वीडियो शुरू करती हूँ दोबारा से। ये मिल गया। ओके, नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। ये कार्ड बेसिकली बोलता है अपनी हाईएस्ट गुड पे ट्रस्ट कीजिए। और ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि ये कार्ड बोलता है कि हिस्टोरिकल कास्ट, वर्ड ऑफ कोर्स मून, नथिंग विल कम आउट ऑफ द मैटर और सिचुएशन विल बेयर नो फ्रूट, दिस मे और मे नॉट बी अ गुड न्यूज। ओके, सो बेसिकली कार्ड बोलता है कि अगर आप किसी चीज के लिए वरी कर रहे हो, अगर आप किसी चीज के लिए टेंशन कर रहे हो, तो ये कार्ड है जो बोलता है कि कुछ भी टेंशन करने की बात नहीं है, देयर इज नथिंग टू बी वरिंग अबाउट। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट के लिए आप बोल रहे हो तो कार्ड बोलता है नई रिलेशनशिप, तो ये कार्ड बोलता है अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा आप चेंज कीजिए। जो मैंने दोबारा बोला कि जो पहले भी मैंने बोला कि जब हम बोलते हैं सरप्राइज की बात, जब हम बोलते हैं सरप्राइज की बात, तो सरप्राइज वो होता है जिस चीज को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, अगर आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है, तो जो होगा वो एक्चुअली में आपकी एक्सपेक्टेशंस पे फिट नहीं बैठेगा। तो आपको डेफिनेटली अपने एक्सपेक्टेशन को चेंज करना है। ये कार्ड बोलता है कि ये सिर्फ ये प्रेडिक्ट कर रहा है कि आप करंटली क्या क्रिएट कर रहे हो और आप उसको चेंज कर सकते हो अपने बिलीफ से और बिहेवियर से। और मुझे लगता है इसीलिए ये टाइम जो है वो पहले, ये कार्ड जो है मैं पहले निकाल रही हूँ 2 दिन पहले। पहला कार्ड बोलता है द चांसेस ऑफ समथिंग आर डिमिनिशिंग, तो किसी चीज के होने के चांसेस कम हो रहे हैं और कुछ बेटर है जो अराउंड द कॉर्नर है। आप बिलीव कीजिए कि आपको जो चाहिए वो आप मिल सकता है। सरेंडर डिवाइन
डिवाइन को कीजिए और मेडिटेट कीजिए और कंटेम्पलेट कीजिए। तो ये कार्ड जो है ये बेसिकली बहुत क्लियरली बोलता है ओम नमो नारायणी, मैं डिवाइन को सरेंडर करता हूँ या मैं डिवाइन को सरेंडर करती हूँ। और जब आप ओम नमो नारायणी, जब आप डिवाइन को सरेंडर करते हो तो डेफिनेटली जो भी चीज़ जो बेस्ट होती है आपके लिए, जो हमेशा वो आपके लिए सबसे अच्छे के लिए होती है, वो होती है। और जिस तरह से ये कार्ड अलाइंड है, ये डेफिनेटली बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन से कोई भी डर नहीं आपका फुलफिल होने वाला है, तो डरने की जरूरत नहीं है। और आपके लव्ड वंस जो है वो कम्प्लीटली सेफ हैं। तो अगर आप किसी भी ऐसे सिचुएशन में हो आज का दिन में जहाँ पे आपको कोई बीमार है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई हेल्थ इशू है, रिलेशनशिप में कोई इशू है और आपको लगता है कि कुछ खत्म ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आपके कार्ड्स बोलते हैं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होने वाला है और आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए और चीज़ों को होने दीजिए। मुझे लगता है एक लास्ट मैसेज मैं आपको देना चाहूँगी। आज ये इंडेक्स, इस डेक से मुझे प्यार हो गया है, तो हेवन एंड अर्थ टैरो। सो लेट्स सी, यहाँ से कोई मैसेज, ये पीयू की आवाज़ें आ रही हैं आपको पीछे। लेट्स सी एनी लास्ट मैसेज for 10th of September. It's angels. Shant. Any last message for 10th of September 2021? मुझे लगा कुछ गिरा। ओके, सो दो कार्ड आए हैं और मैं दोनों कार्ड आपको बताती हूँ। 7 ऑफ सोर्ड्स आया है और ये 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, 3 ऑफ वॉन्ड्स, और ये होता है अनसेटल्ड एफर्ट और ये है एस्टैब्लिश स्ट्रेंथ। तो ये कार्ड है जिसमें आप एक्चुअली, ये पर्सन जो है यहाँ से स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है, जो यहाँ जो भी सैनिक हैं उनके टेंट से स्वॉर्ड्स लेके जा रहा है ताकि वो इसको नुकसान ना कर पाए, या वो किसी तरह के प्रूफ्स लेके जा रहा है, किस तरह की सिचुएशन लेके जा रहा है, लेकिन 2 स्वॉर्ड्स वहां पे फिर भी रह गई हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी एफर्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ, जो भी नेगेटिव चीज़ों का या नेगेटिव करने का एफर्ट था वो कंप्लीट नहीं हुआ। और जब भी कोई कुछ करता है तो वहाँ पे प्रूफ्स जो हैं वो डेफिनेटली रह जाते हैं। दूसरा, आप हमेशा सबको सबसे नहीं बचा सकते हो, हर किसी की सिचुएशन को कंप्लीटली चेंज नहीं कर सकते हो। तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है जहाँ पे, इसको थीफ कार्ड भी बोला जाता है, जहाँ पे आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, जहाँ पे आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं करना है। और प्लस अगर कोई किसी भी तरह की चीज़ करेगा तो वो डेफिनेटली पूरी तरह नुकसान भी नहीं कर पाएगा और पकड़ा भी जाएगा। और दूसरा जो एस्टैब्लिश स्ट्रेंथ का कार्ड है वो बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है। और बाय द वे 7 और 3 का कार्ड आया है, तो 7 + 3 इज 10, अगेन 10 आया है, एक और 10 कार्ड आया है। तो इसका मतलब है कि जो चीज़ें की गई थी, जो भी चोरी, जो भी क्राइम, जो भी ख़राब चीज़, जो भी गलत की गई थी, वहाँ से अब स्ट्रेंथ इस्टेब्लिश होगी और एक्चुअल में शिप्स जो हैं वो आती हुई दिखाई देना शुरू हो जाएंगी। तो दिस इज़ नॉट जहाँ पे फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में आप रिजल्ट की बिगिनिंग जो है वो देखना शुरू कर देते हो। तो ये फाइनल कार्ड है और यहाँ पे मैं एंड करूँगी वीडियो को और उम्मीद करती हूँ कि आपको हेल्प हो और 10th ऑफ सितंबर की एनर्जीज जो है उसमें आप अपनी एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा मोल्ड कर सको, चेंज कर सको, अपने आप को थोड़ा बैलेंस कर सको, ताकि जो 10th को होना है वो वाकई में हो पाए। और इसीलिए मुझे लगता है ये वीडियो आपके पास पहले आ रही है, ताकि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को कम करें, ताकि सरप्राइज हो। नहीं तो अगर पहले ही एक्सपेक्टेशन होगी तो सरप्राइज नहीं हो सकता। और अगेन आपने देख लिया, 1 10, 2 10, तीसरा 10, चौथा 10, 4 10 हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, राइट? सो थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और मुझे पता नहीं हमने कार्ड्स भी कितने निकाले हैं, ये 4 हैं, 2 6 7 8 9 और ऐसे देखें तो 10, और ये 10 के बीच में और कार्ड्स हैं, लेकिन 9 10, एक बार देखते हैं कितने कार्ड्स निकाले हैं हमने। 9 10 11 12 13 14 15 16, 7, वाह, ब्यूटीफुल। सो 7 और 10 दोनों नंबर प्रेजेंट है बेसिकली, क्योंकि हमने 16 कार्ड निकाले हैं और वो नंबर 7 बनता है। तो ऑलराइट गाइज, ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अच्छे चेंजेस आपके लिए लेके आए। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।